चादर ओढ़कर क्या करोगी? वो कुछ भी करे उससे आपको क्या मतलब है? जगह खाली रहेगी तो आप भी घुस जाना। नहीं नहीं, करो जो करना है। आओ विशाल। नहीं नहीं आई। फैमिली में अगर हर कोई चादर ओढ़ लेगा तो कैसे चलेगा भाई? इनके तरीके भी देख लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है। जैसे ही चादर ओढ़ेंगे इसके ऊपर चूना डालकर इसे बेहोश कर देंगे और तुरंत इसकी बेटी को उठा लेंगे। गायत्री आ जाओ। बैठो बेटा। बैठो बेटी बैठो। चादर को हमारे ऊपर डाल दो। लाओ विक्रांत। यहाँ लाओ। शायद गायत्री को डर लग रहा है। वो अपने पिता के साथ है, क्यों डरेगी वो? गायत्री को डराना आता है, ना कि डरना आता है। अभी चाहो तो साबित भी कर सकती है। गायत्री बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। हरिओम हर हरा हरा महादेव शंभु शंकर। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। दिमाग घूम रहा है ना स्वामी? मेरा सर चकरा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ओह, क्या 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 करने वाले हो? हाँ? जल्दी करो, बच्ची को अगवा करना है। निकालो, उस धागे को निकाल कर बांधो। इसे हाथ में बांधो, जल्दी जल्दी बांधो। हाँ, हाँ। भले ही मैं बेहोश होने की स्थिति में हूँ, हाँ, लेकिन गायत्री मेरा हाथ पकड़कर ये इशारा दे रही है कि मैं मेरे हाथों से तुम्हें यहीं मसल के रख दूं। कौन हो तुम लोग? कौन हो? हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या करने आए हो यहाँ? मेरी बेटी को अगवा करना चाहते हो? हाँ? अरे छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो 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 इसे, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो। ए, अंदर घुसो, अंदर घुसो। तुम रुको जरा, बाहर क्यों आई हो गायत्री? आइए हटाइए इसको। इसे हटाइए फूफा जी। अरे विशाल, ब्रो भाई, ब्रो विशाल, ब्रो भतीजा, ब्रो विशाल, ब्रदर, भतीजे, तुम जाओ पानी लेकर आओ। विशाल क्या हुआ? विशाल, भतीजे, भतीजे। विशाल,
ब्रदर, ये लीजिए। प्रो, विशाल, विशाल, आराम से। उठो ब्रदर, उठो। ब्रो, कहाँ गए वो दोनों? मेरी बेटी गायत्री? गायत्री यहीं पर है विशाल। तो वो दोनों कहाँ गए? वो जो भी थे, गायत्री बेटी को अगवा करने के लिए आए थे। गजगंडा और घंटी वाली माँ के पास वो पंचक मणि होने की वजह से वो लोग अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो पक्का वो गजगंडा ही होगा। मुझ पर कुछ फेंक कर मुझे बेहोश करने की कोशिश की। अगर मेरी दीदी यहाँ होती तो उसे पता चल जाता था। खैर, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? पुलिस कंप्लेंट तो कर सकते थे ना? किस पर? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारी बात सुनूंगा मैं? ए, तुम्हारे दिमाग पर चोट लगा है क्या? मैं कंप्लेंट किसके नाम पर दूं, पागल लड़की? तो बात अभी तक आपके दिमाग में घुसी नहीं है। इस लैपटॉप से ऐसा मारूंगा ना, सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक से बताओ। अरे गुस्सा मत कीजिए ना। उस गोद ली हुई बेटी गायत्री को जो लोग अगवा करने आए थे, उनके खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए कि नहीं? वो लोग ले गए क्या? नहीं ना, कंप्लेंट करना बेवजह है। लेकिन उन लोगों ने कोशिश तो की ना। विशाल जीजा जी का भले ही एक हाथ काम नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे हाथ से मसल दिया उन लोगों को। तुम झांक कर देख रही थी क्या? हैं? मैं क्यों चादर के नीचे झांकूंगी? तुम दूसरों के मैटर में उंगली क्यों करती हो? हाँ? दूसरों के मैटर में उंगली किए बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है क्या? बेहतर होगा कि आज से तुम अपने काम में ध्यान दो। आप तो कहते हैं कि मेरी दीदी और जीजा जी के लिए आप जान भी दे सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगा। तो फिर उनकी जान से भी बढ़कर उनकी बेटी को लोग अगवा करने आए थे, उनको कुछ नहीं करेंगे? पता तो चल गया ना कि जो आए थे वो गजगंडा और घंटी वाली अम्मा थे। वो लोग थे इसीलिए गायब हो गए हैं। अगर पुलिस के पास हमने कंप्लेन किया ना, तो पुलिस उल्टा हमें पकड़ के हमसे सवाल पूछेगी कि अगर आप लोग जानते थे तो उन्हें अंदर क्यों आने दिया। अरे तो उनकी हकीकत के बारे में बताकर विश्वास तो दिला सकते हैं ना। पुलिस सीधा हमें लथाड़ेगी, सीधा यही कहेगी कि तुम लोग करोड़पति लोग हो, ऐसे सड़क छाप लोगों को घर पे क्यों आने दिया तुमने? तो फिर क्या जवाब देंगे? ठीक है, कंप्लेंट का छोड़िए, लेकिन गायत्री बेटी को वो लोग क्यों अगवा करना चाहते थे? गानवी, उलूची, पुंडरीनाथ, इनको क्यों नहीं अगवा किया उन्होंने? भूल गई तुम? घंटी वाली अम्मा इसके पहले भी हमारे घर आई थी, और याद आया? उसने साफ साफ कहा था कि इस बच्ची से बच के रहना, नहीं तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है। याद आया कुछ? क्योंकि उस बच्ची की वजह से बहुत अनहोनी हो रही है। लेकिन मेरी बात सुनकर आपको लगता है कि मुझे जलन होती है। सच है कि नहीं बताइए? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं सोच सकती क्या? आप कुछ भी सोचिए, लेकिन कोई ना कोई कारण तो होगा। अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर लो। पंचक मणि होने के बावजूद भी वो बच्ची को लेने के लिए क्यों आई है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको बच्ची की क्या जरूरत है? मतलब? पावर उस बच्ची में हो या उस गायत्री नाम में हो, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस बार अगर वो लोग वापस आए ना, तो वापस जाएंगे नहीं। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि बस वो लोग एक बार आए। विशाल ब्रो और भाभी भी देख लेंगे कि अब क्या होने वाला है। इंतजार है बस। इनकी बातों से मुझे एक बात तो पसंद आई कि पंचक मणि होने के बावजूद भी वो लोग इस गायत्री बेटी को लेने आए थे। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। क्या हुआ? आप लोग इतना शांत क्यों हैं? सोच रहे हैं बहन,
किस बारे में दीदी? उस गजगंडा के बारे में भाभी। हाँ नैनी, वो दरिंदा कब किस रूप में आता है हमें पता ही नहीं चलता। वो फिर से हमारे परिवार में झगड़ा पैदा करके अलग करना चाहता है। घर बदलने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ बहू। उस गजगंडा के बेटे को तुम लोगों ने उड़ा दिया, इसलिए वो बदला लेने के लिए हमारे घर आ रहा है अब। भुगतना तो पड़ेगा ना फूफा जी। हम लोग विशालाक्षी माँ के भक्त हैं। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो गजगंडा जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम लोग देखते जाओ। लगता है आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं जीजा जी। अरे वो गजघंटा अपने पास पंचक मणि लेकर हमारे साथ क्या कुछ नहीं कर रहा है और हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जाकर उससे मार पीट कर वो पंचक मणि उससे लेकर नहीं आ सकते? तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। ओम भीम हम फुट बोल दिया ना तो हमारा ऑमलेट बन जाएगा। ए जी, आपको कराटे आते हैं ना? वो कब का बचपन में सीखा था मैंने। अब तो मेरा एक पैर भी नहीं उठता, ये हालत है। और ऊपर से मैं उस गजा घंटा के सिर पर वार कर सकता हूँ। मेरे पति को ब्लैक बेल्ट मिला है। आज मैंने ब्राउन बेल्ट लगाया है, देखो। अरे सिंधीनाथ, यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि आप कौन से कलर का बेल्ट पहने हुए हो। आप गजगंडा के साथ लड़ पाओगे कि नहीं ये बताओ। हाँ सॉरी, मेरे पास सिर्फ ब्लैक बेल्ट का ही सर्टिफिकेट है। इसका मतलब तू हाथ भी नहीं घुमा सकता क्या? इनसे कहीं भी घुमाया नहीं जाता। अब हमें क्या करना है, कोई तो सलाह दो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। शुभम भूया। आप तो सिर्फ बातों को ही शुभम बोलते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है स्वामी जी। अब इस घर में जो भी आता है हमें उस पर शक करना पड़ रहा है। क्या हुआ सुमन बेटी? क्या बताए स्वामी जी, वो गजाघंटा आपका रूप लेकर आया और नैनी से पंचक मणि छीन कर भाग गया। फिर विशाल बनकर आया और हम सबको डुबाने की कोशिश कर रहा था। विशाल के रूप में भी आया था? हाँ स्वामी जी, विशाल ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है हमें डाउट हुआ था। फिर बाद में पता चला कि वो माया मांत्रिक है। उस दरिंदे के गले में रस्सी कैसे बांधे वो सोच रहे हैं गुरुजी। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। तुम लोग चाहे जितना भी सोच लो, समाधान नहीं मिलेगा। तो क्या उस तांत्रिक की शक्ति के साथ हम लड़ नहीं सकते क्या? हम तो विशालाक्षी माँ के भक्त हैं। हम ऐसे हार मानकर बैठ जाएं क्या स्वामी? ऐसे घर में रहकर कुछ भी नहीं कर सकते विशाल। लेकिन ऑफिस जाकर मेरा भाई साइन भी नहीं कर सकता ना। ऑफिस जाने के लिए गुरुजी ने मना किया है ब्रो। हाँ, अरे आखिर में यही बोलेंगे। मैं इन्हें कार्यालय जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कार्य पूर्ण करने के लिए बोला। क्या काम है बताइए स्वामी जी, हम कर डालेंगे। नैनी को मणिकांत मंदिर में जाना होगा। हाँ, अगर इतना आसान होता तो मैं नहीं चली जाती। अगर मार नहीं खाना है तो शांत रहो ना प्लीज सुमन। मैं वहाँ जाकर सेटल नहीं हो जाऊंगी। ए, तुम चुप बैठो। नैनी को रास्ता पता नहीं है, इसलिए वो अब तक रुकी हुई है। पूर्णिमा भी तो आने वाला है ना। पूर्णिमा तो आएगी फूफा जी, लेकिन कैसे जाना है अब पता तो होना चाहिए ना। वो जानती है।
कौन जानती है स्वामी जी? वो नागुलम्मा। बड़ी माँ जानती है? चोरनी कही की, मुझे नहीं बताया उसने कभी। तुम्हारे बारे में जानती हैं, इसीलिए नहीं बताया। अरे मैटर वो नहीं है भाई। अरे तब से लेकर अब तक हम लोग इस बात से डरते थे कि वो कब आकर किसको डस लेगी, यही टेंशन थी। लेकिन अब वो कब आएगी और आएगी भी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आकर हमें ही डसेगी। नागुलम्मा आई है वल्लभ। हाँ आ गई है। कहाँ है गुरुजी? आओ नागुलम्मा। अरे अरे, गायत्री तो बड़े टीके वाली माँ की गोद में है। परसों गायत्री ने उन्हें पकड़कर पीछे खींचा था। उसने गुस्से में कुछ किया तो? आपकी पत्नी को कुछ नहीं किया ना उन्होंने फूफा जी, तो आप बेवजह क्यों टेंशन ले रहे हैं बताइए? बड़ी माँ, मुझे मेरी बेटी दे दीजिए। ये लो नैनी, मैं तो उलूची को लेना चाहती हूँ। भला गायत्री को लेकर मैं क्या करूँगी? उलूची चाहिए छोटी? हाँ जरूर दूंगी। मेरी बेटी के पास जाने को बोलो, दांत तोड़ के रख दूंगी इसके। सुमन, जब वो मासूम बच्ची को लाकर उसकी माँ को गोद में दे सकती हैं, तो इसका मतलब है कि वो माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये सब ये नहीं समझेगी ब्रो। छोटी को गाली देकर टाइम वेस्ट मत करो विक्रांत। अब पेदम्मा, गुरुजी कह रहे हैं कि आपको पता है मणिकांत मंदिर कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? मुझे रास्ते के बारे में नहीं पता हासनी। अभी तक बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि आप जानती हैं और आप कह रही हैं कि आप नहीं जानती। हाँ, मेरी मम्मी भी घर पर नहीं है, तुम बता सकती हो? सच में मैं नहीं जानती बेटा। तुम कैसे नहीं जानती? स्वामी, जब पेद्दा बट्टू माजी नहीं जानती तो जबरदस्ती इनसे ये सब पूछना ठीक नहीं है। हाँ स्वामी, अगर मैं जानती तो मैं क्यों नहीं बताती, ये बताइए जरा। नागुलम्मा, पंचक मणि के बारे में सुमन को बताया था और उसी वस्तु के लिए गजगंडा प्रतीक्षा में था और उसने नैनी को धोखा देकर उससे वो मणि हासिल कर लिया और शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन अधिपति नहीं बन पाया। तो फिर उस पंचक मणि को लेकर क्या फायदा स्वामी जी? उस पंचक मणि से ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सर्वशक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए ये गजगंडा नहीं जानता है। नहीं जानता। तो फिर कौन जानता है? मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? तब तो बोल रही थी नहीं जानती हैं, अब बोल रही हैं आप जानती हैं। मुझे रास्ते के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन सर्व शक्ति प्राप्त करने के लिए पंचमणि का जोड़ा भुजंग मणि, उस मणि को लाने में सर्व शक्ति प्राप्त किया जा सकता है। भुजंग मणि? हाँ नैनी, और ये बात गजगंधा नहीं जानता है। अगर उसे हासिल किया जा सकता तो इस दुनिया पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। सच में? कहाँ मिलेगी बताइए ना। वो तो मनसा देवी के मंदिर में है सुमन। इतनी
आसानी से पंचमणि को लाए उतनी आसानी से इस मणि को नहीं ला सकते हैं। जिनके पास शक्ति सीधी है उनसे ही ये संभव है, और जिसने भी प्रयास किया वो सब मृत्यु के शिकार हो गए। लेकिन मणि को कोई भी मंदिर से बाहर नहीं ला पाया है, और यही सच है। ये बात बड़ी माँ जानती थी, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आया। उससे मैं ठीक हो जाऊंगा क्या स्वामी? भुजंग मणि से कुछ भी किया जा सकता है। अगर पंचक मणि से उसे मिलाया गया तो इस दुनिया में उससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। हमें उस मणि की कोई लालच नहीं है, बस उस मणि को लाकर साहब जी को ठीक करके फिर से पंचक मणि को मैं मनसा देवी माँ के पास उनके मंदिर में जाकर उनके पास वापस रख कर आ जाऊंगी। तुमने ठान लिया तो जरूर उसे ले आ सकती हो दीदी। इसके पहले भी तुमने भाभी को प्रोत्साहित करके भेजा था ना, उसके बाद समझ में आ गया था ना तुमने क्या किया था। विकी, 1 मिनट रुको। भुजंग मणि के बारे में अभी तो हमें पता चला, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचना है इस बारे में कैसे पता चलेगा? अगर वो पूर्णिमा करने से पहले पता नहीं चला तो फिर से 1 महीना रुकना पड़ेगा। पता चलेगा और गायत्री देवी ही बताएंगी। नैनी, माँ जानती हैं। एक बात विशाल, तुम्हारी माँ की आत्मा काम नहीं कर सकती, लेकिन पुनर्जन्म लेने वाली बच्ची रास्ता दिखा सकती है। हाँ, वाओ, ट्विस्ट तो जबरदस्त है। मेंढक जैसी खुशी हो रही है आपको? बेवकूफ लड़की, थोड़ा दिमाग से काम ले। अभी दोबारा उस मंदिर में जाने के लिए दोबारा बड़ी माँ नहीं आ सकती, उन्हें अब बच्चे के रूप में आना होगा। और जब वो रास्ता दिखाने आएंगी तो बड़ी माँ किस रूप में है हमें पता चल जाएगा। जेठ जी जो कह रहे हैं वो सच है दीदी। बात तो सही है, लेकिन एक जटिलता आ गई है। बच्ची के रूप में बड़ी भाभी इस घर में कब आएंगी वही इंतजार है। वो सब भगवान की कृपा है, देखते अब क्या होता है। जब समस्या तीव्रता पकड़ लेती है तब हम रास्ते भी ढूंढ लेते हैं विशाल बेटा। हाँ, सच तो है। क्या बोलूं, जिन लोगों को अब तक कोई चिंता वगैरह नहीं थी, अब वो लोग भी चिंता में पड़ गए हैं। क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ कि भुजंग मणि के लिए अब कैसे जाना पड़ेगा। हाँ? विक्रांत जी, क्या कहा आपने? आप सच में भुजंग मणि लेने जाएंगे? अगर एड्रेस पता होता तो मैं इंतजार करता, पहले न चला जाता। मेरी बड़ी माँ बच्ची के रूप में कब घर आएंगी यही सोच रहा हूँ। वो घर आएंगी, हमें रास्ता दिखाएंगी, है ना? स्वामी जी की बातें सच में बदल जाती है ना। आपको विश्वास नहीं है? तुम्हें है? मुझे तो है। हाँ। अगर असंभव होता तो गुरुजी हमें ये बात बताते ही नहीं कभी। तुम भी बिना सोचे समझे बात करती हो सुमन। अब अगर बड़ी माँ को घर आना है तो उनको रास्ता भी पता होना चाहिए ना। और ऊपर से हमने हमारा घर भी बदल दिया। अब तुम ही बताओ वो घर कैसे आएंगी? अब एड्रेस तो उन्हें पता होगा नहीं, उनका तो आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है?
आपकी बात तो सच है, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ी सासू माँ जरूर आएंगी। तुम कैसे बोल सकती हो? मेरी नैनी दीदी उनकी सगी बहू है, ऊपर से वो आत्माएं भी देख सकती है, बातें भी कर सकती है। मैं अपना प्लान बताऊं आपको, सुनना चाहेंगे आप? लेट मत करो। मान लीजिए बड़ी सासू माँ जैसी भी दिखाई देती है, वो आत्मा के रूप में या तो गायत्री के शरीर में या तो गानवी के शरीर में प्रवेश कर लिया, तब वो मणिकांत क्षेत्र का रास्ता दिखा सकती है। वाह, तुम कितना शार्पली सोच सकती हो सुमन। क्या दिमाग लगाया है यार तुमने, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। ये आइडिया बिल्कुल जबरदस्त है सुमन। बस ये आइडिया किसी को बताना मत। क्यों? अगर तुम बता दोगी ना तो वो लोग अपना अपना बनाकर वहां तक पहुंच नहीं जाएंगे। हाँ, सच कह रहे हैं आप। मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। जैसे ही हमें रास्ते के बारे में पता चलेगा, तुम पहले निकल पड़ना और मैं पीछे से आऊंगा, समझ गई? सबसे पहले जाकर भुजंगमणि हम दोनों ही जाकर ले लेंगे और फिर सब हमारी बात मानेंगे। ठीक है। जानते हैं आप आज कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे। शायद इसीलिए आज मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, है ना? सिर्फ आपकी खूबसूरती ही नहीं, आपका दिल भी अच्छा है, ये भी मुझे आज पता चला। पंचक मणि हम भले ही हासिल ना कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भुजंग मणि तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए सुमन। हाँ, अगर आप मेरे बारे में ऐसी तारीफ करेंगे तो कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। अगर तू घर में नहीं रहेगी ना तो घर की शांति बनी रहेगी। भले ही नैनी भाभी उस मणिकांता गिरी का रास्ता जानती है, लेकिन अब वो पहले तुझे ही भेजेंगी। बस इस रास्ते में ही कहीं चल बसना, ताकि मेरे जीवन की शांति बनी रहे। तो बताइए ना विक्रांत जी, आप क्या लेना चाहेंगे? कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, चाय? चावल। चावल? अच्छा, उसकी अक्षत बनाकर मेरे सिर पर डालकर बोलेंगे विजयी भव? चावल मतलब खाने वाला नहीं, भुजंग मणि को लाने वाला। अरे इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी बेवकूफ बीबी, जिस भुजंग मणि को लाने तू जाएगी ना, तेरा तो नहीं पता, लेकिन तुझे लाने के लिए 4 कंधे अलग भेजने पड़ेंगे। राजाधिराजा मार्तंड तेजा वल्लभनाथ, आप क्या करने वाले हैं? छोड़ मुझे। हास, तुम तो कभी अपने पति का हाथ नहीं पकड़ती हो, आज नए सिरे से क्या परिचय करवा रही हो? कुछ स्पेशल है बुआ जी। अब क्या है, मुझे भी तो पता नहीं है ना। ये तुम्हारी तारीफ कर रही है, मतलब तुमने कोई महान काम किया होगा। हैं? आहा, अभी तक कुछ नहीं किया है फूफा जी, मेरे पति कुछ करने वाले हैं। क्या करोगे भैया? आई डोंट नो। दीदी, आपने जेठ जी को भी कुछ नहीं बताया क्या? वो ऐसे भ्रम में पड़ सकते हैं। हाँ, मेरे पति अंदर ही अंदर क्या सोचेंगे पता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड एक हीरो की तरह रह रहे हैं। ऐसी इच्छा मैं नहीं कर सकती क्या बहन? रहना तो चाहिए दीदी। राजाधिराजा मार्तंड तेजा। ए हास, जरा चुप बैठो। पहले बात क्या है बताओ। आप फिर से बोर होना चाहते हैं उस भुजंग मणि के बारे में ना? हाँ बहू, अगर मिल गया तो पंचक मणि भी हमें ही मिलेगी। हाँ, ऑफ कोर्स फूफा जी, लेकिन उस मणि को लाएगा कौन? और कौन? नैनी। स्टॉप। तुम हर बार अपनी ही बीवी को भेजोगे, तुम्हें ऐसा त्याग करने वाला पुरुष क्यों बनना है विशाल? इस बार वो चांस मुझे दे दो। मतलब? उस भुजंग मणि को लाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर ले ली है। चुप कर, तू नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं? कुत्ते की तरह कब तक जियोगे तुम बताओ? आपकी माँ के फेंके हुए 4 बिस्किट खाने के लिए जीभ लपकाना, खुद अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाइए जी।
इस मणिकांत गिरी जाकर उस भुजंग मणि को लेकर आएंगे, कमाल हो जाएगा। राजा अधिराजा माँ तांड तेजा। ए तू चुप कर। अरे तूने इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे लगा तू अपनी आधी संपत्ति मुझे दे देगी। ओहो, लेकिन तुझे तो मेरी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। देख लिया मैंने ये। एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। ए तू बस कर। मैं अगर मर भी गया ना तो भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। जेठ जी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाती लेकिन रास्ता नहीं पता। अब गायत्री माँ जी ही बता सकती हैं। अब बस मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार वो आ जाए फिर सारा काम आसान होगा। नैनी, हमें एक और चीज के लिए सावधान रहना होगा। क्या है भतीजे? हमें भुजंग मणि के बारे में हमें पता है। ये बात अगर गजगंडा को पता चल गई तो वो हमसे पहले जाकर उस मणि को हासिल कर लेगा। अगर उस तांत्रिक के हाथ में दूसरा मणि भी लग गया तो वो महान राक्षस बन जाएगा। भुजंग मणि के बारे में उन्हें कौन बताएगा? है ना इसकी माँ। अरे ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेरी माँ बता देगी। अगर पंचक मणि से गजगंडा पूरी शक्ति हासिल नहीं कर पाएगा तो उसे शक नहीं होगा क्या? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सोचने वाली बात है। कल मेरे जैसा बनकर आया था, परसों तुम्हारे जैसे बनकर आ सकता है, नहीं तो भाभी की तरह बनकर आ सकता है। मेरी बीवी की तरह बनकर आ सकता है क्या? बुआ जैसा मेकअप करना थोड़ा मुश्किल है फूफा जी। मैं जो आइटम यूज करती हूँ वो हर जगह नहीं मिलते। बकवास बंद करो। चेहरे पर रंग लगा कर क्यों आएगा? वो कोई नाटक वाला है क्या? बहुत बड़ा महातांत्रिक और मायावी है वो गजगंडा। वो चाहे किसी भी रूप में आए, बस अगर हम होशियार रहें और कैसे भी करके उससे पंचक मणि छीन लें तो हमारा काम बन जाएगा। आइडिया तो ठीक है, लेकिन हम उससे छीनेंगे कैसे? हाँ, अगर वो मेरी बीवी की तरह आएगा या फिर नैनी बनकर आएगा तो तू उसे हक कर लेना भाई, तुझे पता चल जाएगा। क्या बोल रही है? इतना चीप मत सोचो ब्रो। ये ब्रो क्या होता है? जो भी करो तुम ऐसे साइलेंटली ना सोचकर थोड़ा सीरियसली सोचोगे तो रास्ता मिल जाएगा। गायत्री, क्या कर रही हो बेटी? खेल रही हो? दूध पियोगी? ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। ये सुमन ही है ना? ऐसे क्यों घूर रही हैं बुआ जी? तुम्हें तो अपने पति को एक गिलास पानी नहीं दिया जाता है। जब देखो तब सौतेली बेटी करके चिढ़ाने वाली तुम अब गायत्री बेटी के लिए दूध लेकर आई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाकई में तुम ही हो सुमन। बात क्या है? नहीं बुआ जी, मैं तो गजगंडा हूँ। बुआ क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है, आप चिल्लाई क्यों बुआ जी? हाँ, खासकर जब मेरे पति और सासू माँ नहीं है तो। अरे अगर हम भी रहेंगे तो बुआ हमें देखकर चीखेगी। मुझे लगा कि बिना मेकअप के सासू माँ हॉल में आ गई होंगी, इसलिए ऐसा हुआ। सबके सामने मजाक बनाना बंद करो। बुआ, सुमन ने कुछ बोला है क्या? हाँ, इसने बोला विकी। कि ये सुमन नहीं है, गजगंडा है। उसका नाम सुनकर तुम क्यों डरोगी? सच कहूँ तो गजघंटा से भी भयंकर है ये सुमन। अच्छा, आप बहुत मजाक कर लेते हैं। ऐसे क्यों बोल रही हो सुमन? और नहीं तो क्या दीदी,
ये बार बार पूछ रही थी, ये तू ही है ना या कोई और है? ये गायत्री को बोल रही है कि मैं ये दूध तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तो ये सब देखकर शक नहीं होगा क्या? बताओ मुझे। सुमन, मेरी बेटी को तुम दूध क्यों पिला रही हो? हैरानी की बात है। तुम तो ऐसा कभी नहीं करती। अब एक बच्ची को दूध पिलाना भी गलत है क्या? तुझ में बदलाव देखकर किसी को भी गलत ही लगेगा। बताओ, बच्ची के साथ तुम क्या करना चाहती थी? ए, उस पर शक क्यों कर रहे हो तुम? क्या ये काम आपका है सासू माँ? बकवास बंद करो। रह रह कर तुम्हें अचानक गायत्री पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, बताओगी सुमन? मैं बताऊंगी माँ। हाँ बेटी विशालाक्षी, तुम्हें देखे कितने दिन हो गए। मैं आपको देखने के लिए आई हूँ पापा। अब तुम भाई का फेस मत देखो, उसका हाथ देखो। मुड़कर कैसा बन गया है, जरा देखो। ये लड़की कोई डॉक्टर है क्या वल्लभ, जो हाथ देखने के लिए बोल रहा है? ये हाथ न जाने कितने लोगों को दान सहायता पहुंचाता है, और वही हाथ कैसा बन गया है, बिल्कुल निर्जीव की तरह। हाँ विशालाक्षी, तुमने जो बोला था वही हुआ। अच्छी बात है। ये जादूगरनी लड़की अच्छी बात है कह रही है। ये जब भी आती है तुम लोग इसका अतिथि सत्कार करते हो, इसलिए खा खा कर अब हमें बातें सुनाने लगी है। पॉजिटिव सोचो ना माँ। विशालाक्षी जब अच्छी बात करती है तो वो नैनी भाभी और विशाल ब्रो के लिए अच्छा ही सोचेगी ना। लेकिन विशालाक्षी डुबाने वाले को डुबा भी सकती है। वेट विक्रांत, विशालाक्षी के आते ही छोटी क्यों अचानक से गायत्री पर इतना प्यार दिखा रही है, वो इस बारे में बताएगी ना। चलो देखते हैं क्या बताएगी। ठीक है, मैं नाटक कर रही हूँ यही मान लो, लेकिन कारण क्या है इस जादूगरनी लड़की से पूछो। तो बता दो क्या सुमन? वो बताने के लिए बोल रही है। गायत्री बेटी को मोहरा बनाकर सुमन उस मणिकांत गिरी में मणि लाने के लिए दुर्बुद्धि रचा रही है। क्या मेरी बेटी को मानसा देवी मंदिर में लेके जाना चाहती हो क्या? वहाँ पर एक बार जाने से रास्ता बदल जाता है, फिर वहाँ पर ये कैसे जा पाएगी? सुमन भी तो गलत रास्ता अपना सकती है ना। लगता है ये लॉजिक भूल गई थी छोटी। ये तुम्हारा मायका नहीं है कि सोचे और पहुंच गए वहां। सुमन, क्या सच में तुम वहां जाना चाहती थी? हाँ सासू माँ, मेरी दीदी की मेहनत देखकर मैंने सोचा कि इस बार मैं ही जाकर आऊंगी। तुझ में ऐसी अच्छी बुद्धि कब से आने लगी बहन? अरे जब मुझ जैसा मर्द वहां नहीं जा सका तो तुम कैसे जाओगी सुमन? अब मर्दानगी के बारे में क्यों बात कर रहे हो राजा? अरे देखो सुमन, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें इस बारे में नैनी को बताना चाहिए था ना।
वो गायत्री को बताने वाली थी पापा। क्या बताने वाली थी? तिलोत्तमा माँ जी गायत्री को लेकर सर्प द्वीप जाकर आई है ना, इसलिए सुमन चाह रही थी कि गायत्री को लेकर मणिकांत गिरी जाके आए। ए सुमन, दिमाग तो ठीक है ना? एक बार तुम्हारी दीदी जाकर आई है, फिर भी वो सोच में पड़ गई कि अब दोबारा कैसे जाते हैं वहाँ। और तुम इस मासूम बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? अगर मैं जीजा जी की सहायता करती तो वो जिंदगी भर मेरा एहसान याद रखते ना। सुमन, उस भुजंग मणि को लाना उतना आसान नहीं है। मम्मी, ये लड़की भुजंग मणि के बारे में कैसे जानती है? ये तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। नैनी माँ ने जो पंचमणि लाई थी उसे एक तांत्रिक ने चुरा लिया, ये भी मैं जानती हूँ। वाह, जो हमारे साथ हुआ वो सब आंखों देखा कैसे बता रही हो? ये कोई साधारण टैलेंट नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है ये स्वामी जी से मिली होगी और उन्होंने ही सब बताया होगा। चलो मान भी लेते हैं, विशालाक्षी सुन के आई, लेकिन तुम जो गायत्री को ले जाने वाली थी वो बात तो किसी को नहीं बताया ना तुमने? नहीं बताई। तो इसको कहते हैं टैलेंट। विशालाक्षी, इन बातों के बारे में तुम कैसे जानती हो? मनसा देवी मंदिर के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई वहाँ गया भी तो जाकर वहाँ क्या करेगा, ये सब हम शिव भक्तों को पता चल जाता है।